वेलकम स्टूडेंट्स। महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज साना की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एंटो 211 जिसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आईपीएम। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात आते हैं तो पहला हमारे दिमाग में है कि व्हाट इज पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? ये आपको पता है कि जो पेस्ट है वो हानिकारक कीट या हानिकारक जीवों को कहते हैं। किसी भी प्रकार के जीव या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेस्ट या नाशक। जब हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट वर्ड क्या हमारे पास कीट। इंसेक्ट किस में आते हैं? कौन से फाइलम के हैं? सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का क्या करेक्टर है कि खंडित टांगे या खंडों में बंटी हुई उसकी लेग्स पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी खंडित टांगे पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा की 80 to 85% पॉपुलेशन को इंसेक्ट बनाते हैं और सबसे वास्ट डाइवर्सिटी होती है इंसेक्ट्स की आर्थ्रोपोडा की। मेन कैरेक्टर क्या हो गया आर्थ्रोपोडा का कि हमारे पास खंडित टांगे कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी खंडित टांगे पाई जाती हैं और इनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो मेनली क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। इंसेक्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जीव या आर्थ्रोपोडा ग्रुप के एनिमल्स इंसेक्ट कहलाते हैं जो कि 80 to 85% पॉपुलेशन को बनाते हैं। वास्ट डाइवर्सिटी में अब हम बात करते हैं आईपीएम। व्हाट इज आईपीएम? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या काम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारे पास मेन एमिशंस या मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट्स की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं या किस तरह से उनको हम होने वाले इंसेक्ट के अटैक से बचा सकते हैं या उनमें होने वाले डिजीज को या उनमें होने वाले इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या फंगिसाइड यूज़ करते हैं या केमिकल के प्रदूषण। केमिकल कौन से यूज़ करते हैं? जो हम इसमें एक्स्ट्रा अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं या हमारे पास जो इसके कवकनाशी या पेस्टिसाइड जो यूज़ होते हैं उनका जो पोल्यूशन होता है किसमें? सोयल में पोल्यूशन को कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका? आईपीएम का। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट कैसे करना है? हमें प्लांट की सुरक्षा कैसे करनी है? पेस्टिसाइड्स या केमिकल या कवकनाशी जो यूज़ करते हैं उसके पोल्यूशन को कम करके योजनाबद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा। योजनाबद्ध मीन्स कि हम एक प्री प्लान्ड प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कि आईपीएम कहलाता है, जिसमें हम हमारी क्रॉप्स या हमारे जो प्लांट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के पोल्यूशन या प्रदूषण को कम किया जा सके। क्या इम्पोर्टेंस होती है आईपीएम की? एक नंबर 1 ये क्या होता है? हमारी जो नेशनल इनकम है राष्ट्रीय आय के अनुरूप होते हैं कि जिस प्रकार से हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या आईपीएम का जो प्रोजेक्ट है वो किस पे बेस हो जाता है? हमारी राष्ट्रीय आय या जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारे पास जो विकासशील देश है, इंडिया क्या है? विकासशील डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ये अधिक आवश्यकता है। कॉज डेवलपिंग कंट्री में हमें अधिक प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और अधिक प्रोडक्शन कैसे हो सकता है कि हम उसकी इन्फेक्शन या उनकी डिजीज को कंट्रोल करके। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि ये अति सक्षम व अल्पव्यापी नियंत्रण विधि है। थर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है कि अल्पव्यापी नियंत्रण विधि कैसे है कि जब फ्लावर बड्स होती हैं या फूलों की कलिकाएं बनती हैं तो उसके ऊपर इंसेक्ट द्वारा एग लेइंग की जाती है। एग लेइंग या
अंडों को देने की क्रिया की जाती है। तो वो एगलिंग किया हुआ एग्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधि द्वारा उन एग्स को नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है, उन एग को नष्ट करने के बाद हम उनके जो कीट हैं वो नहीं बनेंगे, या जो पेस्ट हैं वो डेवलपमेंट नहीं होगी, जिससे क्या है हमारी एक फसलों की या प्लांट्स की प्रोटेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इससे क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता है। प्राकृतिक संतुलन मीन्स कि जो भी पोल्यूशन से बिगड़ने वाला बैलेंस होता है या जो पोल्यूशन से अप और डाउन होते हैं वो नहीं होते। और कीटों के कीटनाशी अवरोधी जातियों का विकास रोका अथवा निलंबित किया जा सकता है। कीटों की कीटनाशी जातियां कौन सी होती हैं, जो कि पेस्ट को कंट्रोल करती हैं या पेस्ट को नष्ट करती हैं। उन जातियों का जो विकास है उनको क्या करते हैं, या तो रोक सकते हैं जो पेस्ट होते हैं, या उनको निलंबित या देर तक रोका जा सकता है। कीटनाशी अवशेषों के खतरों को कम कर सकते हैं। कीटनाशी अवशेष कौन से होते हैं, जो कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, तो उनके क्या होता है, जब फसल काट ली जाती है तो उन फसल के खेत में या उस सोयल में उनके किसी कोई भी अवशेष रह जाते हैं, उनके खतरे को कम किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम, एकीकृत कीट प्रबंधन के घटक। फर्स्ट क्या है, ग्रीष्मकाल जुलाई एवं खेत की सफाई। अब क्या होता है हमारे पास, जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो उस फसल की कटाई के बाद जो कीटों की संख्या अवस्था है या जो कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको जुदाई करके नष्ट कर दिया जाता है या नष्ट कर देना चाहिए। जिससे क्या है कि आने वाली फसल के लिए वो अधिक लाभदायक हो जाते हैं। बीज एवं बीजोपचार। बीजोपचार क्या होता है, किसी भी सीड्स को बुवाई करने से पहले या बोने से पहले प्री ट्रीटमेंट देना या उसका उपचार करना। तो बुआई करने से पहले या उसको बोने के बाद, बोने से पहले क्या करना चाहिए, उनका उपचार या उनको ट्रीट करके उस फसल की बुआई करनी चाहिए। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र क्या होता है ये आपको पता है कि रूटीन में दो फसल के बीच में एक ऐसी फसल बो दी जाती है जिससे कि उसकी सॉइल की उर्वरता बढ़ती है। टाइमली बीडिंग करनी चाहिए। बीडिंग क्या होता है, होने वाली जो खरपतवार है, खरपतवार को नष्ट कर दिया जाता है। तो टाइमली बीडिंग मीन्स जो भी उस फसलों में या उन क्रॉप्स के अंदर बीडिंग या वीड्स हो रही है, खरपतवार हो रही है, उसको टाइम टाइम पर नष्ट कर देना चाहिए। समुचित उर्वरक उपयोग, इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में भी फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी उर्वरता या उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। यांत्रिक विधियों का उपयोग, मैकेनिकल मेथड द्वारा क्या होता है, रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। जो भी पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं उनको उस खेत से मैकेनिकल मेथड द्वारा हटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल मेथड फॉर आईपीएम। बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि जो इंसेक्ट्स है उनका ही जीवों द्वारा या बायोलॉजिकल कंट्रोल जीवों या जैविक नियंत्रकों द्वारा उन इंसेक्ट्स का या उन कीटों का हानिकारक जो रोगदायक कीट है उनको विनाश कर देना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम हमें क्या कहता है, नंबर 1, कीटों में प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी करना एवं प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान द्वारा तैयारी करना। क्या होता है कि जब कीटों व प्राकृतिक शत्रुओं की, कीट और जो हमारे पास नेचुरल एनिमीज है उनको ध्यान में रखना या उन पर नजर रखना और प्रबंधन के लिए मतलब नेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए पूर्व अनुमान हमारा एज्यूम करके या हमें उसका अनुमान लगाकर, जो कि हम अनुमान लगाने के बाद उस प्रबंधन की या उस अटैक को नष्ट करने की तैयारी करना। नेक्स्ट है क्षति स्तर की अवधारणा। आर्थिक सीमा स्तर
ETL और EIL अवधारणाओं का उपयोग किसमें करते हैं? कीटनाशकों तथा पर्यावरण पर प्रभाव को, उनके प्रभाव किसके, कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए ये दो अवधारणाओं का यूज करते हैं, जिससे क्या पर्यावरण में बैलेंस ना बिगड़े। कीट नियंत्रण कार्यनीति का एकीकरण। अब कैसे होता है कीट नियंत्रण, जो मेथड है उसको क्या कहते हैं? वो जो कार्यनीति है, मेथड है, उसको मानव चिकित्सा के समान समझा जाए। मानव चिकित्सा में जिस प्रकार हम ह्यूमन बींग्स को ट्रीट किया जाता है, ह्यूमन बींग की मेडिकेशन की जाती है, उस प्रकार ही उन प्लांट्स या उन ग्रुप को ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको सेफ रखा जाता है। एडवांटेज क्या है हमारे पास आईपीएम के? नंबर एक तो हमारे पास क्या है कि जब हम आईपीएम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास स्वस्थ प्रकार के मिलते हैं। क्यों? उन पर होने वाला जो इंसेक्ट का अटैक है या जो इन्फेक्शन है उसको हम आईपीएम के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा हम उसको खत्म कर देते हैं। और इस कीट प्रबंधन से क्या होता है, पर्यावरणीय रिस्क। पर्यावरण रिस्क कौन सा है? जो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करने से होने वाला प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण होता है, सोइल में होता है। और सोइल से जब बारिश आती है तो वो डायरेक्टली कहाँ हो जाता है, पानी के साथ वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। अब जो वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वो किससे हुआ? हमारे पास इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। इस प्रकार जो हमारा मैनेजमेंट है या इंसेक्ट मैनेजमेंट है वो क्या है, पर्यावरणीय रिस्क या पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है, वायु और भूजल प्रदूषण की क्षमता को कम करता है। कीट प्रबंधन गतिविधियों के प्रभाव को कम करना। कीट प्रबंधन गतिविधियां कौन सी है कि जब हम कीटों को मारते हैं या कीटों को किसी प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो उसके प्रभाव को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा टारगेट नहीं है या जिस इंसेक्ट या जिस स्पीशीज को हम खत्म नहीं करना चाहते, गैर लक्ष्य कहलाते हैं। गैर लक्ष्य प्रजातियां जो कि हमारे टारगेट में नहीं होती। कुछ ऐसी होती हैं जो फायदेमंद है, कुछ ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक है। तो हमारा मोटो क्या होता है कि हम जो हमारे लिए हार्मफुल है या जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है उन इंसेक्ट्स को खत्म करें। तो जो आईपीएम है या ये पेस्ट मैनेजमेंट से हम काम करते हैं, तो जो गैर लक्ष्य प्रजातियां हैं जो हमारे टारगेटेड नहीं होती वो सुरक्षित रहती हैं या किसी प्रकार की हानि उन स्पीशीज को नहीं होती है।